हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मानस पाल। आज हम आपसे फिर मिले हैं। आज हम आपको बताएंगे साइंस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज का टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों आज का मतलब क्या होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? आपने जरूर पढ़ा होगा अपने बुकों में, अपने क्लासरूम सेशन पढ़ा होगा। आज बताएंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। देखिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हम लोग ह्यूमन लोग जितने भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम लोग जितने भी ग्रोथ हो रहे हैं, हमारे जो सेल, हमारे अंदर एक महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे बॉडी के अंदर, वो होती है हमारी सेल। अगर सेल नहीं होगी तो हमारी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, और हम जो खा रहे हैं, हम जो भी ले रहे हैं न्यूट्रिशन, वो सब हम लोग के शरीर में नहीं लगेगा और हम लोग की ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए सेल इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। सेल आपने पढ़ा होगा, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। ये बहुत ही जरूरी पार्ट होता है हमारे बॉडी का। अगर सेल नहीं होगा तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ह्यूमन बीइंग जीवित नहीं रह सकता। आप बताइए, इसकी खोज किसने की थी? आज सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। और कब की गई थी? इन 1665। तो आप बता दिए, सेल जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, इसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। और सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। आइए आपको बताते हैं सेल के बारे में। सेल जो होता है उसको दो पार्टों में बांटा गया है। सेल कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों? सेल दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप ऑफ सेल, पहला होता है प्रोकार्योटिक सेल, दूसरा होता है यूकार्योटिक सेल। ये दो टाइप्स होते हैं सेल के। ये दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। पहला होता है प्रोकार्योटिक, दूसरा होता है यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक क्या होता है? प्रोकार्योटिक वो होता है जो सिर्फ किसे पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। जो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। और इसमें जो होता है ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जितने भी हम लोग के अंदर, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मटेरियल इसमें नहीं होता है। ना ही इसमें न्यूक्लियस होता है। आइए होता है न्यूक्लियस क्या होता है? ना न्यूक्लियस होता है, ना ही इसमें अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। पर ये यूकार्योटिक सेल में, ये एनिमल सेल में, ये एनिमल में होता है, जिसमें कि बहुत सारे टाइप्स के इसमें पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि माइक्रोकांडिया, लाइसोसोम, ऐसे बहुत टाइप्स के इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? चलिए आपको आइए बताते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। देखिए, पहले न्यूक्लियस। सेल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल में। आप जब भी क्लास में पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस जरूर रहेगा दोस्तों। ये हमारा है न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसके ऊपर होता है क्या? सेल वॉल होता है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन से कुछ पार्ट होते हैं, और उसके अंदर ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसमें माइक्रोकांडिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, वॉक्यूलस होता है। इससे बहुत से पार्ट होते हैं जो आपको हमारी अदर वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, सेल न्यूक्लियस होता है हमारे सेल के अंदर, जो कि हमारी ग्रोथ को या हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, एक तरीके से बैलेंस करता है। न्यूक्लियस भी एक सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसी में जो ये सब होते हैं
जो माइक्रोकांड्रिया, लाइसोसोम, ये सब जितने भी हैं चीजें, वो सब होती हैं हमारे सेल ऑर्गेनिज्म। ये देखिए क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनिज्म, सेल ऑर्गेनिज्म होती हैं। तो क्या होती है सेल ऑर्गेनिजम्स। अब आपको बताएंगे कि साइज ऑफ, आप बताएंगे साइज ऑफ सेल, सेल की क्या साइज होता है, मतलब सेल का क्या साइज होता है। आपने कभी सोचा कि दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है? आप बताते हैं, दुनिया का सबसे छोटा सेल है PLO, स्मॉलेस्ट सेल। जब भी आपको पेपर में या क्वेश्चन आ जाए स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, कहते हैं सबसे छोटा PPLO। और लार्जेस्ट सेल कहते हैं ना, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, कहते हैं ना ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। ये दो, ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। तो दोस्तों आइए आपको और बताते हैं, अब बताएंगे हम आपको कि सबसे स्मॉलेस्ट ये PPLO होता है, सबसे लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग होता है। हाँ दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि जो सेल के अंदर जो अंदर भी क्या क्या पार्ट होते हैं वो, पर सेल को, सेल दो तरीके से के भी होते हैं। आइए बताते हैं आपको क्या होते हैं। सेल दो तरीके के होते हैं, पहला होता है एनिमल सेल, दूसरा होता है प्लांट सेल। अभी बताया था एनिमल और प्लांट सेल। एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है। तो दोस्तों एनिमल सेल जो होता है उसमें क्या, एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या अंतर है, तो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या अंतर है। देखिए एनिमल सेल जो होता है वो कौन सा होता है, अभी आपको बताया था, वो होता है हमारा यूकार्योटिक, यूकार्योटिक सेल। पहला पॉइंट बन गया हमारा यूकार्योटिक सेल। जो प्लांट सेल होता है वो कौन सा होता है, प्रोकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल। जो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो होता है यूकार्योटिक सेल होता है और एनिमल में यूकार्योटिक सेल पाया जाता है। प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन इसमें अदर ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। क्या था, ऑर्गेनिज्म नहीं होते, पर इसमें ये फोटोसिंथेसिस डिड नॉट फोटोसिंथेसिस, बट इसमें सेल वॉल और अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, आर प्रेजेंट। तो गाइस दो क्या सेल्स होते हैं, सेल के अंदर खोज किसने की थी, सेल की खोज कब हुई थी, और यहाँ तक आपके सेल कितने पार्ट होते हैं वो बता दिया। तो गाइस आप ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी पढ़ाई के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो या आपको कोई भी चीज़ ऐसी बताई हो मैम ने जो समझ नहीं आ रही हो या पढ़ नहीं पा रहे हो आप, तो एक बार कमेंट में भेज दें, मैं आपको उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ा दूंगा। तो गाइस थैंक यू।